यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों ने न्यू नंबर परचेज किया अपने बिजनेस यस के लिए? न्यू ईमेल आईडी क्रिएट की? मैम, क्रिएट हुई है। हम्म। पहले की है। वो अभी खोलनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो अगर देखती रेडी हूँ। नहीं है तो आप रेडी रखो उसको, सो दैट कि हम आज फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। ओनली 8 पीपल हैव ज्वाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आते रहेंगे सब लोग। यस। लास्ट क्लास में मैंने जितना बताया था उसमें कुछ इशू है किसी को? अच्छे से किया? उसको कलर से दे, उसको ड्राइंग कर। बाद में होंगे। यस, गुड इवनिंग एवरीवन, प्लीज टाइम से ज्वाइन किया कीजिए। और मुझे बताइए, जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसमें किसी को कोई डाउट है अभी? जी नहीं मैम। क्लियर है? हम आज आगे बढ़ेंगे, फेसबुक के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे और उसके बाद हम पेज क्रिएट करेंगे। आप लोगों की ईमेल आईडी और फोन नंबर रेडी है? ईमेल आईडी हमें चाहिए पेज क्रिएशन के लिए। मैम, पेज बनाया था, ईमेल आईडी तो नहीं बनी अभी। पेज बना हुआ था। वो फोन से तो खुल जाता है, अभी इधर थोड़ी दिक्कत आ गई है। ठीक है। यस। और किसी को? वही मैम, फोन से ही खोल रहे हैं वैसे अभी। हम्म। बट आप अगर है लैपटॉप से वैसे। खोल लो तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि क्योंकि लैपटॉप हाँ, की सेटिंग और फोन की सेटिंग्स दोनों अलग अलग होती है। मैं लैपटॉप के थ्रू ही आपको बताऊंगी कैसे कैसे उसको बनाना है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे फिर फोन में जाके। अच्छा। असल में हम लैपटॉप में आपका क्लास अटेंड कर रहे हैं और फोन में वो देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, चेंज कर लेते हैं फिर। नहीं, चेंज मत कीजिए, आप क्लास चलने दीजिए, साथ साथ आप अपना हाँ, साथ साथ अकाउंट उसमें बनाइए। इसको कर हाँ, लेते हैं। कोई हाँ इशू नहीं ठीक। है उसमें। हाँ हाँ ठीक। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैम, फोन नंबर अपन बाद में भी चेंज कर सकते हैं क्या? आप अभी मत डालिए फोन नंबर, आप जब ले लेंगे ना तो अच्छा। उसको एंटर कर दीजिएगा। क्योंकि आजकल ओके। वो एआई का ट्रेंड चल रहा है ना, तो क्या है, एआई रिकॉग्नाइज कर लेता है आपका नंबर ये है। तो फिर वो बाद में इशू ओके। आएगी फोन नंबर का ना। मेरे को भी एक इशू आ रहा है, इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। क्योंकि ओके मैम। जब मैंने ये फेसबुक पेज बनाया था, जस्ट अ मिनट, स्टॉप करती हूँ। जब मैंने फेसबुक पेज बनाया था तब मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था ये कि हमें सेम ईमेल आईडी से सब बनाना चाहिए। तो मैंने उसको अपनी पर्सनल आईडी से कनेक्ट कर दिया था। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे पेज को मेरी ऑफिशियल आईडी से कनेक्ट करने का। तो मेरी ऑफिशियल आईडी नहीं बन पा रही है, क्योंकि ऑफिशियल आईडी और फोन नंबर मैंने इस पेज में डाला हुआ है। तो वो थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा है उसमें, इसीलिए आप अभी मत एंटर कीजिएगा फोन नंबर। जब आप ले लो तो फोन नंबर एंटर करना, ठीक है? आप पेज क्रिएट कर लो अभी। और ईमेल आईडी भी तभी लेना, क्योंकि एआई ने अपने आप रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो मेरा नंबर, तो जो मेरा पर्सनल डला हुआ वही नंबर है। तो वो बार बार मैं अगर नंबर डालती हूँ अपना, प्रोफेशनल वाला नंबर डालती हूँ, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता, वो पर्सनल नंबर से ही जाता है। तो इसीलिए अभी आप उसको कंफ्यूज हो जाओगे, मत करो आप।
ठीक है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। मैम जो प्रोफाइल यस मैम। मैम मैम जो प्रोफाइल पहले की है उसी पे अपन पेज कर सकते हैं। बना सकते हो, किसी को नहीं दिखेगा आपका पेज आपके कौन से प्रोफाइल से कनेक्टेड है। आपका प्रोफाइल वालों को जब तक आप नहीं चाहेंगे, एक्सेस नहीं देंगे, तब तक आपका पेज किसी को नहीं दिखेगा, और जो लोग आपके पेज पर है वो आपके प्रोफाइल को नहीं देख सकते जब तक आप परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, तो आप मैम अपनी और पर्सनल आईडी से कनेक्ट कर सकते हो, बट मैंने ईमेल आईडी इसलिए बोला था कि उस ईमेल आईडी से आप फेसबुक कनेक्ट करते और उसी पे पेज बनाते, तो आपका जो गूगल का इकोसिस्टम है वो अपने आप आइडेंटिफाई कर लेता कि ये आपका अकाउंट है। ठीक है ना। एक ईमेल आईडी से बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। क्या होता है कि जैसे हमने किसी को सपोज घर पे इनवाइट करना है, ठीक है, तो हम घर का एड्रेस देंगे उसको कि ये मेरा घर है, आप इस एड्रेस पे आ जाइएगा। लेकिन अगर हम एक को कोई और एड्रेस देते हैं, अपनी फ्रेंड का एड्रेस दे दिया, एक को हमने अपने रिलेटिव का दे दिया, तो वो कैसे हमारे घर पे पहुंच पाएंगे जिनको हमने इनवाइट किया है। सेम इसी तरह से जो गूगल का इकोसिस्टम है वो आपका फेस नहीं जानता, वो क्या जानता है, आपकी ईमेल आईडी जानता है। तो जहां पर सब ईमेल आईडी सेम होगी तो वो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये आप हो, ये आपकी डिटेल्स है। तो वो इजीली जब गूगल पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करता है तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा सेम ईमेल आईडी से सब काम करने का। तो प्रोफेशनल आप या तो आज एक काम करो, आप आज सीख लो फेसबुक पेज बनाना। ठीक है, बनाना है तो बना लो, किसी भी नाम से बना लो, लेकिन उसको एज अ होमवर्क आपको क्या करना है, एक नई ईमेल आईडी बनाओ अपने प्रोफेशनल, एक अच्छा सा नाम सोचो अपने इंस्टीट्यूट का, अगर नहीं है आपके पास तो उसकी ईमेल आईडी बनाओ प्रॉपर, और उस ईमेल आईडी का फेसबुक पेज बनाओ, उसमें जाके आप फेसबुक सॉरी उस ईमेल आईडी का फेसबुक प्रोफाइल बनाओ, देन उस प्रोफाइल में जाकर आप पेज क्रिएट करो। क्लियर माई पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स मैं ग्रुप में भी डलवा दूंगी। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या कैसे करना है। पहले आपको एक ईमेल आईडी क्रिएट करनी है जो आपकी बिजनेस की ईमेल आईडी होगी। उस बिजनेस की ईमेल आईडी से आप फेसबुक प्रोफाइल बनाएंगे, और फेसबुक प्रोफाइल के बाद आपका फेसबुक पेज बनेगा उसी से रिलेटेड, सो दैट कि गूगल का इकोसिस्टम पहचान सके कि आप यही पर्सन हो। क्लियर माई पॉइंट। अगर मैंने जो बताया किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताओ। मैम मेरा जो ईमेल जो फेसबुक अकाउंट है ना, उस वो फोन से मैं खोलती हूँ, उसका पासवर्ड भी नहीं अब आ रहा है, तो अब वो लैपटॉप में नहीं खुल रहा है। ओके, फोन में तो खुल जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप देख लो फिर, अगर आपको फोन से बन जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर तो आप मैम मैंने पहले बनाया था लैपटॉप से, बट समहाउ इट गॉट कनेक्टेड टू फोन। अब ओके वो जो फेसबुक अकाउंट है जिसमें मैंने पेज बनाया हुआ है, वो फेसबुक अकाउंट नहीं खुल रहा है। ओके। तो अभी आप उसकी सेटिंग थोड़ा देखो, आप पासवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड करके आप पासवर्ड रिट्रीव कर लो और अपने लैपटॉप से ऑन करना। ठीक है, अगर अभी आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपको फोन में भी मतलब फोन में ऑप्शन सेम रहेंगे, लेकिन ऑप्शन कहाँ कहाँ पर मिलेंगे वो अलग होता है। ठीक है ना। तो आपको अगर बन जाती है वेल एंड गुड, नहीं बनती है तो आप वीडियो देखकर बाद में क्रिएट कर लेना। आज मैं आपको फेसबुक पेज क्रिएशन बता देती हूँ। जिन जिन के पास लैपटॉप अवेलेबल है, जिन जिन को आज बनानी है, वो साथ साथ अपना पेज क्रिएट करते जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक छोटा सा पार्ट रह गया था फेसबुक का, थियोटिकल पार्ट लास्ट क्लास में। आज हम पहले उसको करते हैं, देन वी विल कम टू द फेसबुक पेज। ओके, चलिए मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रही हूँ। यस, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वाई फेसबुक एड्स। फेसबुक एड्स हमें क्यों बनानी चाहिए। तो मुझे कोई बताएगा कि क्या क्या हमने उसमें पॉइंट्स ऐसे पढ़े थे कि हमें फेसबुक एड्स क्यों बनानी चाहिए। कौन शेयर करेगा, अगर किसी को याद है तो प्लीज। किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है आज, सिर्फ 2 लोगों का कैमरा ऑन है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। मैंने आपको बहुत अच्छा रूल बताया था सक्सेस का। अगर आपको आगे जाना है तो जस्ट शो अप। अगर आप पेड क्लास में भी अगर आप
कैमरा ऑन नहीं कर सकते हो तो आई एम सॉरी कि आप कैसे आगे जाओगे, मुझे ये बताओ। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें अपना फेस दिखाना है, हमें आगे जाना है। आप वीडियो कैसे क्रिएट करोगे? वीडियो क्रिएट करके आपको सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी है ना? तो आप यहीं पर ही अगर कैमरा बंद करके बैठे रहेंगे तो कैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप वीडियो शूट करके आप उसको एड्स के लिए यूज करेंगे? नहीं कर सकते। ठीक है, आप कहीं भी बैठे हैं, कोई बैकग्राउंड है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए सो दैट कि एक इंटरैक्टिव सेशन बने। ऐसे कैमरा बंद करके और माइक बंद करके आप लोग बैठे रहेंगे तो ना मुझे पढ़ाने का मजा आएगा, ना आप लोगों को पढ़ने का मजा आएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम जो हमने फेसबुक के बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वाई फेसबुक एड? हमें फेसबुक पर ही एड क्यों चलानी है? बताइए। मैम बिकॉज रीचेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग फोन, एवरीबडी इज ऑन सोशल मीडिया। हम्म। सो लाइक बैनर्स और जो भी हम मार्केट प्लेसेस पे पैम्पलेट्स वगैरह वो करते हैं, उससे हमें आउटपुट नहीं मिलती। फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। हम्म। और ये लार्ज मास ऑफ ऑडियंस को हम पहुंच सकते हैं और टारगेटेड ऑडियंस को पहुंच सकते हैं। राइट। और और कौन बताएगा? मैम और सबसे इसके ज्यादा थ्रू हम हाँ बेसिकली जो रीच है ना सबसे ज्यादा होती है उसकी। हम्म। मतलब फील्ड में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर हम एक टारगेटेड ऑडियंस जो है वो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू मतलब पेइंग कैपेसिटी, एरिया वाइज, क्लास वाइज, एवरीथिंग काइंड रिगार्डिंग द फेसबुक। बिकॉज हर चीज के लिए आज के डेट में ना फेसबुक पेज के बिना मतलब कोई सर्वाइव ही नहीं कर रहा। देखा जाए तो 99.9% जो लोग हैं वो फेसबुक पे हैं ऑलरेडी। तो जो है राइट। उनके लिए रीच काफी इजी हो जाएगा इसके अंदर। हम्म। जी, सबसे क्योंकि ज्यादा तो देखिए, बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑडियंस, हमें चाहिए डाटा। यस और वो डाटा किसके पास है सबसे ज्यादा? फेसबुक के पास है। फेसबुक इंस्टाग्राम के पास सबसे ज्यादा डाटा है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है। तो इसीलिए अगर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो हमें अच्छी रीचेबिलिटी मिल सकती है, हमें अच्छे क्राउड मिल सकता है हमारी एज अ ऑडियंस, हमारे कोर्स के लिए हमें। ठीक है, हमें मैक्सिमम डाटा मिलेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम से। ठीक है, उसके बाद टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है। हाँ, टारगेट ऑडियंस मिल जाती है, यानी कि जहां पर भी आप जिस भी पर्सन को वो एड दिखाना चाहते हो उस पर्सन को वो एड दिखेगी और किसी को नहीं दिखेगी वो एड। ठीक है, जो आपने टारगेट सेट किया, अभी जैसे सपोज मेरी एड जो रन हो रही है वो मैंने उसमें सिर्फ विमेन को टारगेट किया है, तो किसी भी मेल को किसी भी मेल को वो एड नहीं दिखती। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जरा 1 मिनट डाटा आप देखिए, और ज्यादा क्लियर होगा आपको। 1 सेकेंड, मैं शेयर करूंगी आपके साथ। हाँ, ये मेरा अकाउंट। चैनल पढ़ाई ज्यादा पियोगे नौटंकी करने। यस, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। ठीक है, ठीक। यस, मेरी स्क्रीन विजिबल है। एड्स मैनेजर ओपन हो रहा है। उसमें छोटा दिखता है। ये देखिए, अभी जैसे मेरी जो एड चल रही है अभी उसमें, उसका मैं अगर आपको डाटा दिखाऊं, सॉरी। ये देखिए, ये हम हमारे पास ये इस तरह से डाटा आता है जब भी हम एड रन करते हैं। तो इसमें देखो, मेरे पास मेरी जो टारगेट ऑडियंस थी, मेरी ऑडियंस थी विमेन। तो यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है एज एंड जेंडर की। किस एज को मुझे दिखाना था? 18 to 65 तक दिखाना था। तो ये देखिए, 18 से अबव एज
एज के लोग और 65 से कम एज के लोगों ने देखी मेरी एड, और इसमें 0% मैन, यानी कि किसी भी मैन को ये एड नहीं दिखाई गई, क्योंकि ये एड जो मैंने रन की है ये मैंने फीमेल्स के लिए रन की है। ठीक है, अब इसमें मुझे जो है कॉस्ट पर लीड जो पड़ी है वो मुझे पड़ी है 8 पैसा। ठीक है, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। मैंने मेल्स को टारगेट नहीं किया तो मेल्स की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। मैंने कहा अभी डेमोग्राफिक पे गए, हम प्लेटफॉर्म पे गए, एज, हमें जो भी रिजल्ट देखना है वो इस तरह से हम देख सकते हैं। हमारी जब भी कोई एड रन करते हैं हम, तो इसी तरह से हमारे पास ये पूरा चार्ट बन के आ जाता है कि कितने लोगों ने हमारी एड देखी। बैक हो गया है अपने आप से, तो कैसे हो गई? सॉरी, किसी ने कुछ पूछा क्या? मैम इसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी ये वाली एड कल ही रन की है। इसमें आपने ये जो रन करी है एड, ये व्यूज में करी है या किस चीज में करी है? मतलब 8 पैसा तो बहुत ही कम है ना। तो ये मैंने रन की है, इसमें पिक्चर एड रन की है मैंने, वीडियो एड रन नहीं की। ठीक है, पिक्चर को ही मैंने वीडियो क्रिएट किया, कैनवा में जाके मैंने उसको वीडियो में कन्वर्ट किया, देन उस एड को मैंने रन किया। नहीं, आपने ये जो रन करी है उसमें वो डालते हैं ना कि आपको ऑडियंस लेके आना है या आप क्या मतलब फॉर्म फिल करवाना है, लीड्स लेके आनी है, तो आपने किस उस पे मैंने रन व्हाट्सएप करा पे किया, व्हाट्सएप पे किया कि जो मेरी जो एड जो है वो व्हाट्सएप पे आएंगी। अगर हम लैंडिंग पेज के थ्रू जाते हैं तो हमारी जो कॉस्ट पर लीड है वो महंगी पड़ती है, हाँ जो महंगी पड़ती है। 30 के बीच में होती है। बट अभी जैसे इनिशियली स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करते टाइम मैम ने भी बोला था कि हमें जो है व्हाट्सएप से स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरा भी यही था कि मैं लैंडिंग पेज के थ्रू जाऊं। हमारे गूगल को, सॉरी मेटा को, हमारे एल्गोरिथम को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अगर हम अभी से लैंडिंग पेज के थ्रू एड्स रन करनी स्टार्ट कर देंगे तो हमारे को अच्छा खासा अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो Yes. बेटर जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप पहले 1-1.5 महीना 2 महीना व्हाट्सएप पे लेके जाओ अपनी लीड्स को, क्योंकि आपको लीड सस्ती पड़ेंगी, और उतने टाइम में मेटा को आपकी ऑडियंस का पता चल जाएगा, उसका एल्गोरिथम आपके हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाएगा, देन यू कैन गो टू द लैंडिंग पेज। तो जो आपके उसमें व्हाट्सएप में आ रहे हैं, तो मतलब वो कोई फॉर्म फिल नहीं करते हैं, मतलब कि कोई नहीं, नेम वो एड्रेस डायरेक्ट आ रहे हैं, नथिंग, डायरेक्ट आ रहे हैं। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ रहे हैं? यस, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आते हैं, फिर उनको हम अपने ग्रुप का लिंक देते हैं, वो हमारे ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, देन हम उन्हें अपने वेबिनार की इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके। ठीक है, तो इस तरह से मैम ये जो आपने बोला कि व्हाट्सएप का, पहले हम उन्हें व्हाट्सएप पे लेके आते हैं फिर उनको अपने ग्रुप का लिंक देते हैं, जी, तो ग्रुप कौन सा मतलब? ग्रुप कौन सा? जैसे अभी ये मीरा मैम का जो ग्रुप बना हुआ है, ठीक है ना, जिस ग्रुप में हम सब हैं, उस ग्रुप वैसा ही एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ है राइज एंड रिक्लेम हब का। ठीक तो है, मैम उसका नंबर कोई और होएगा या सेम नहीं नंबर नहीं से? नहीं, आप उसमें जो भी आपका बिजनेस नंबर है, आप उसमें जाके आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो अच्छा, ना। ग्रुप क्रिएट किया, ठीक है हाँ, ठीक मैंने कम्युनिटी क्रिएट की हुई है, आप ग्रुप कम्युनिटी सब कर सकते हो। मेरे जैसे बहुत सारे कोर्सेज है, तो मैंने क्या किया है, मैंने कम्युनिटी क्रिएट की है, उस कम्युनिटी के अंदर मैंने नीचे ग्रुप्स अटैच कर दिए, या ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हम पोस्ट करेंगे वो हम अपनी कम्युनिटी में जाके करेंगे, और सारे ग्रुप्स में चली जाती है वो इन्फॉर्मेशन, जितने भी लोग हमारे पास एडेड है। मैम आपने मतलब व्हाट्सएप में कम्युनिटी क्रिएट करी है, फिर वो जो व्हाट्सएप में आते हैं फिर उनको डायरेक्ट कर देते हो आप कम्युनिटी में? हाँ, जैसे सपोज नॉर्मली आपने मुझे कोई मैसेज किया, इसी तरह से लीड आती है हमारे पास। आपने मुझे कोई मैसेज किया और मैंने आपको बोला कि प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप, प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप टू गेट अपडेटेड। ठीक है ना, तो अब ये अपडेट रहने के लिए उनको मेरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। हम सारे अपने वेबिनार की इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालते हैं, तो वो उनको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन लिंक सब मिल जाएंगे और वो हमारे वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वेबिनार ज्वाइन करने के बाद अगर कोई भी पर्सन रेडी होता है, कोई हमारा कोर्स परचेज करता है, तो हम उन्हें पेड कम्युनिटी में लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप अलग से जो रेडी किया हुआ है हमने, प्रीमियम ग्रुप, तो पेड ग्रुप में जाते हैं वो लोग। मंडे डालेंगे तो कब लगेंगे? इसका मतलब वो डायरेक्टली ग्रुप में ऐड नहीं होते हैं, आप group में। पर्सनल मैसेज करते हैं आपको, फिर आप लिंक शेयर करते हो उनको, फिर वो ग्रुप में ऐड होते हैं, राइट? यस, राइट। अब अगर हम मैम आपने 2 ग्रुप बनाए, पहले आपने व्हाट्सएप पे लेके आए ऑडियंस को, फिर वहां से कम्युनिटी में आपने ऐड किया उनको, उसके बाद फिर वो पेड ग्रुप में, पेड कम्युनिटी में आ जाते हैं।
अभी जैसे हम लैंडिंग पेज के थ्रू जाते हैं, तो लैंडिंग पेज में क्या होता है, हम अपने ग्रुप का लिंक दे देते हैं, ठीक है। तो अब हम जाके जब भी कोई भी पर्सन लैंडिंग पेज पे जाता है तो वो ज्वाइन कम्युनिटी का ऑप्शन वहां पे मिलता है, वो उस पर क्लिक करता है और डायरेक्ट हमारे ग्रुप में ऐड हो जाता है। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर हमारी लीड आती है तो वो हमारे पास नॉर्मल मैसेज आएगा, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस कोर्स, ठीक है। तो वो हमारे पास मैसेज आया तो हम उनको मैसेज कर देते हैं कि ज्वाइन आवर ग्रुप फॉर मोर अपडेट्स, तो वो हमारे पास वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहां पर सारी इन्फॉर्मेशन जाती रहती है। हम लोग ये भी साथ साथ चेक करते हैं ना कि किस पर्सन ने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया कि नहीं किया। सपोज अगर किसी पर्सन ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो हम उसे अपडेट उसके पास देते हैं पर्सनली, सो दैट कि किसी के पास इंफॉर्मेशन ना रह जाए। हाँ मैं कह रहा हूँ भेज देना। ठीक है, ये किसी का माइक ऑन है, ठीक है, आशिता, चलिए, आशिता। ठीक है, क्लियर है इतना सबको कि हम इस तरह से इतनी डिटेल में जाके इंफॉर्मेशन फेसबुक पर चेक कर सकते हैं कि किस किस पर्सन ने हमारी एड को देखा। ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं व्हाट्सएप पे इस चार्ट के थ्रू। अब हम आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे वापस। ये हो गया था हमारा एड, क्योंकि इसमें हम कई तरह की एड जो है वो कई तरह की एड क्रिएटिव्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। हम फोटो के थ्रू भी जा सकते हैं, हम वीडियो के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। हर कोई मोबाइल पर है, मोबाइल फ्रेंडली है, इसलिए हम उस पर रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है और ग्लोबल रीच मिलती है। और सबसे बड़ी बात है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, तो उससे क्या होता है कि हमें फेसबुक को अलग और इंस्टाग्राम को अलग पैसे नहीं देने पड़ते हमारी एड रन करने के लिए, सीधा ही दोनों प्लेटफॉर्म्स पर हमारी एड जो है वो रन होती है, ठीक है। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो और अच्छा डिटेल में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब है हमारे पास स्टेप्स टू सेटअप एंड रन एफबी एड्स। हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हैं अपनी एफबी एड को रन करने के लिए, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ। जब हम अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आएंगे, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, एड मैनेजर बनाएंगे, तब आपको ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगी और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि फेसबुक पेज बनाना है हमें, तो जब तक हमारे पास फेसबुक पेज नहीं होगा हम अपनी एड रन नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक पेज जो होता है वो बिजनेस पेज होता है। क्लियर? आपका पर्सनल प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल नहीं होता, हमेशा हमें पेज क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि वो मेटा बिजनेस के अंडर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट, सो दैट कि हम अपनी एड्स को रन कर सके। सेटअप अ फेसबुक एड्स अकाउंट, उसमें जाकर हम एक एड अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम कैंपेन रन करते हैं। कैंपेन में भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हम किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस पर्पस के लिए ऐड करना चाहते हैं। हमें अवेयरनेस के लिए ऐड करनी है, या हमें कुछ कोई ऐसा पर्पस है, कोई कैंपेन हमारा चल रहा है, 5 डेज की हमें एड्स रन करनी है, हमें उससे लीड्स चाहिए, हमें एंगेजमेंट चाहिए। तो इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जिनके थ्रू हम अपनी एड्स को हमारे एड्स को रन करने का पर्पस बताते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टारगेट ऑडियंस। हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं कि मुझे किस किस पर्सन को अपनी एड दिखानी है, तो वहां पर हमारी ऑडियंस हो जाती है। फिर उसके बाद हम अपना बजट जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमें कितने बजट डेली का रन करना है, सॉरी पे करना है। यानी कि हमें अगर 200 चाहिए, हमें 500, 1000, जितना भी हम बजट सेट करेंगे पर डे, इंस्टाग्राम और फेसबुक उतने अमाउंट की ही एड रन करेगा, उसके अलावा हमारी एड्स जो है वो स्टॉप हो जाएंगी। फिर उसके बाद आता है क्रिएट योर एड क्रिएटिव। अब इसमें मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर हम एड क्रिएटिव्स अलग अलग फॉर्मेट्स में बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास आता है इमेज, वीडियो, कैरोसल एक्सेट्रा। अब हम सिर्फ जो हम बात करेंगे यहाँ पर इमेज और वीडियो की बात करेंगे, क्योंकि कैरोसल में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, 0 रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में लोगों को कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए इमेज एड के थ्रू हम आगे जाएंगे, सो दैट कि हम आगे अपनी एड्स को रन कर सके, एटलीस्ट हम अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद हम वीडियो एड्स पर आएंगे। कैरोसल पोस्ट होती है मैम एक पोस्ट के कई पेजेस पर जब हम दिखाते हैं। आपने कभी इंस्टाग्राम पर देखा होगा कि एक सेकेंड, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कभी कि एक
पोस्ट है उसको आप स्वाइप ऐसे ऐसे करते जाओ तो उसके आगे और पेजेस आते जाते हैं। देखा है कि नहीं? यस मैम, यस मैम। हाँ हाँ देखें। उसको हम कैरोसल पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी इतने एफर्ट नहीं करेगा कि वो पहले आपकी एक पिक्चर देखे, फिर वो आगे जाके वो स्वाइप करके और पिक्चर्स को देखे और डिसाइड करे कि उसने वेबिनार ज्वाइन करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको वीडियो या इमेज के थ्रू ही जाना है, कैरोसल पोस्ट के थ्रू नहीं जाएंगे हम। उसके बाद हम आते हैं SHS फॉर्मूला फॉर एड क्रिएटिव। हम SHS फॉर्मूला लेते हैं जिसमें हम हमारी एड जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कनेक्टिव होनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि हम ऐसे ही नहीं कुछ भी मतलब पोस्टर सा बनाया उसमें डाल दिया और उसके थ्रू हमारे पास एडमिशन आ जाएंगे, हमारे पास एडमिशन आ जाएंगे। हमारी जो पोस्ट होनी चाहिए दैट शुड बी क्लियर, और हमारी ऐसी पोस्ट होनी चाहिए कि जो कि हमारी ऑडियंस को हमसे कनेक्ट कर सके, यानी कि ऑडियंस का पेन पॉइंट को टारगेट करके हम अपनी एड्स को रन करते हैं। ठीक है, अब वो पेन पॉइंट क्या होगा, हुक क्या होगा, ये आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली क्लासेस में आपको सब पता चलेगा कि हमें अगर अपनी एड के लिए वीडियो शूट करनी है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या आएगा, पैटर्न इंटरप्शन क्या होता है, हुक क्या होता है, और हमारे ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या होगा, किस तरह से आप उसको डिफाइन करोगे, वो सब चीजें हमारे आने वाले कोर्स में हम देखेंगे। उसके बाद आता है चूज एड प्लेसमेंट्स। हम एड की प्लेसमेंट को चूज कर लेते हैं। अगर हमें खाली फेसबुक पे चलानी है तो हमारे पास ऑप्शन है, हम चला सकते हैं। इंस्टा पे चलानी है हम इंस्टा पे चला सकते हैं, लेकिन हम दोनों पे चलाएंगे क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता उसका, सेम अमाउंट में हमारी एड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर रन होती है। उसके बाद आता है हमारे पास रिव्यू एंड कंफर्म। फिर हम अपने रिव्यू देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया कि मेरा क्या रिव्यू था, कितनी मेरे पास लीड्स आई उसके थ्रू, कितना हमारा अमाउंट डिडक्ट हुआ, कितने की हमें लीड्स पड़ी एक एक, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। फिर आता है सबमिट योर एड फॉर रिव्यू। अच्छा सॉरी, रिव्यू एंड कंफर्मेशन ये अलग पॉइंट था। रिव्यू एंड कंफर्मेशन में क्या है कि हम जब हमने एड प्लेस कर दी फिर हम उसको रिव्यू कर सकते हैं कि हमारी एड कैसे चलेगी। उसका साइड में एक ऑप्शन आ रहा होता है, वहां पे हम चला के देख सकते हैं कि हमारी एड इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह से चलेगी, फिर हम उसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हमारी ये एड ऐसे चलनी है, इस तरीके से चलेगी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो आप जाके उसको कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप मॉनिटर कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। जैसा अभी हमने देखा, हम अपनी एड को हम दिन में एक बार अपना प्रोफाइल खोल के देख लेंगे कि कैसी रन कर रही है हमारी एड। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप्स होते हैं हमारे एफबी एड्स को रन करने के। अब सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए एफबी एड्स रन करने के लिए? सबसे पहले हमारे पास फेसबुक प्रोफाइल होना चाहिए जो ऑलरेडी सब लोगों के पास है, और उसके बाद होना चाहिए फेसबुक पेज। ये फेसबुक पेज हर कोई नहीं बनाता। फेसबुक पेज जो अपने बिजनेस के लिए फेसबुक को यूज करते हैं वही लोग बनाते हैं, लेकिन फेसबुक प्रोफाइल जो होता है वो सबका है। आज तक मुझे ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला जिसका फेसबुक प्रोफाइल ना हो। ठीक है, फिर फेसबुक पेज होता है हमारे पास। उसके बाद हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाते हैं, और बिजनेस मैनेजर के अंदर जाकर हम फेसबुक एड मैनेजर बनाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी फेसबुक पेज क्रिएशन, देन उसके बाद थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हमारा बिजनेस मैनेजर क्या होता है और कैसे एड मैनेजर हम देख सकते हैं, किस तरह से उसमें कैंपेन क्रिएट करेंगे। जस्ट ब्रीफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताऊंगी जो अभी तक मैंने आपको समझाया। ठीक है, आई होप जितना मैंने समझाया है उसमें किसी को कोई डाउट? नो मैम। एवरीथिंग इज क्लियर? यस। ओके गुड। यस मैम। अभी हम चलते हैं फेसबुक पेज क्रिएशन में। तो आप लोग आ जाओ, अपने फेसबुक के प्रोफाइल ओपन कर लीजिए। एक सेकेंड में, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ।
यहाँ से जाते हैं फेसबुक पे। मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, अगर आप लोग का लॉगिन नहीं है तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए ये है मेरा फेसबुक प्रोफाइल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है, जो मैंने बनाया हुआ है और आप लोगों ने भी बनाया होगा अपने अकाउंट, आपने अपने अपने लिए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा ये राइट हैंड साइड पर ये ऑप्शन नजर आ रहा है जहां पर एक छोटी सी पिक है। ठीक है, आप मुझे रिस्पॉन्स करते जाइएगा क्योंकि मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करते टाइम नहीं देख सकती हूँ। तो अगर किसी को भी डाउट हो तो बीच बीच में पूछ लीजिएगा और यस और नो में प्लीज आंसर देते रहिएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा सिंबल आ रहा है ड्रॉप डाउन का, हम इस पर जाएंगे और यहाँ से हम देखते हैं हमें कैसे अपना बिजनेस पेज बनाना है। ठीक है, अब ये है हमारे पास, सॉरी इसमें ऐसे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे क्या क्या अकाउंट है। हमारे पास बिजनेस मेटा सूट आ जाएगा, ये मेरा यहाँ पर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको कोई सेटिंग चेंज करनी है आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपके पास लेफ्ट में देखेंगे तो लेफ्ट में हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा हमारा पेज क्रिएशन का इसमें। ठीक है, देखिए इसमें लेफ्ट में मैं स्क्रॉल डाउन करती जा रही हूँ तो यहाँ पर हमारा पेज का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है सबको? यस और नो? यस मैम। ठीक है, अभी ये क्या है, मैंने पेजेस पे क्लिक किया तो ये मेरे जो पेजेस बने हुए हैं इस अकाउंट से कनेक्टेड, वो सारे पेजेस हमारे पास आ गए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें एक न्यू पेज क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर न्यू पेज क्रिएट करते हैं, यहाँ प्लस का सिंबल आ रहा है, क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। अभी ये मेरे से पूछ रहा है कि मुझे पर्सनल प्रोफाइल बनाना है, पब्लिक पेज बनाना है। मुझे पर्सनल प्रोफाइल नहीं चाहिए, मैं करूंगी क्लिक यहाँ पर पब्लिक पेज। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन, फिर क्रिएट न्यू पेज, गेट स्टार्टेड। अभी आपको यहाँ पर देना है, आपके पेज का नेम देना है। आप क्या नाम देना चाहते हो अपने पेज को? तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ ABCDE, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 3-4 पेजेस ऐसे बन गए हैं। ठीक है, तो ABCDE, और उसके बाद हमारे पास आता है कैटेगरी, हमें चूज करनी है कि हम किस कैटेगरी के लिए पेज बनाना चाह रहे हैं। हमारी जो कैटेगरी रहेगी, मोस्टली सारे हम टीचर्स हैं, तो हमारा जाएगा एजुकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैटेगरी डालेंगे एजुकेशन, या आपको स्कूल डालना है, आपको अपने हिसाब से देखिए एजुकेशनल कंसल्टेंट डालना है तो आप ये डाल सकते हो। मैंने एजुकेशनल कंसल्टेंट डाल दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हमारा बायो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायो, ये हमारी वो इंफॉर्मेशन होती है जो सबको डिस्प्ले होगी और उस बायो को पढ़ के सामने वाला पर्सन डिसाइड करेगा कि उसको आपका पेज ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जाते हैं बायो में। अभी आपका इंस्टीट्यूट किस नाम से है, आप वो नाम लिखेंगे यहाँ पर, और उससे रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो आप यहाँ पर दोगे। ठीक है, अभी किस किस को बायो लिखने में प्रॉब्लम है मुझे ये बताइए। क्या आप अपने इंस्टीट्यूट का बायो लिख सकते हो? मैम थोड़ा सा वो कर मैम दो ब्रीफिंग। मैम वो इंडिविजुअल प्रोफाइल मतलब इंडिविजुअल लिखना है कि इंस्टीट्यूट का लिखना है? इंस्टीट्यूट का लिखना है। आप पेज जो क्रिएट कर रहे हैं वो आप इंस्टीट्यूट के लिए कर रहे हैं ना, तो इंस्टीट्यूट का ही आपको बायो लिखना पड़ेगा कि आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है, आप क्या करते हैं। जैसे मेरा है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो मैं लिखती हूँ कि वी प्रोवाइड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, और उसमें मैंने अपने कोर्सेज सारे मेंशन कर दिए हैं। मैं एक सेकंड में देखती हूँ क्या मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ वो पेज। कर सकती है मुझे, ठीक है चलिए इस पर मैं आते हैं, मैं आपके साथ पेज शेयर करती हूँ। जैसे नॉट बी सेव्ड कैंसिल। मैम मैम यस बताइए। मैम जैसे हम कोचिंग में मैं अबेकस वैदिक मैथ्स भी लेती हूँ और ट्यूशन अलग है, तो दोनों को मुझे कैसे इसमें देना पड़ेगा?
दोनों तो के आप बारे यहाँ में पर अगर ना, मुझे अगर जानना किसी है। को भी बायो लिखने में प्रॉब्लम है ना, नहीं आ रहा आपको प्रोफेशनल तरीके से ना, आप चैट जीपीटी से पूछ लो, वो आपको बता देगा। और इसमें हमारे पास बायो में सिर्फ 250 करेक्टर्स लिख सकते हैं हम। तो उसे हम प्रॉम्प्ट देंगे कि आई एम अ वैदिक मैथ्स टीचर, जो भी आपके कोर्सेज हैं वो नाम लिख दीजिए आप। ठीक है, आई एम अ वैदिक मैथ्स अबैकस फोनिक्स टीचर एंड फोनिक्स टीचर, राइट बायो फॉर माय फेसबुक पेज इन 250 कैरेक्टर्स। तो वो आपको कैरेक्टर्स लिख के दे देगा। हाँ सॉरी, उसमें आपको अपनी ऑडियंस भी डालनी पड़ेगी, आप किसको पढ़ा रहे हो। आई एम ए वैदिक मैथ्स अबैकस फोनिक्स ट्रेनर फॉर किड्स। ठीक है, इस तरह से आप प्रॉम्प्ट दो उसको, और उसको लिखो राइट अ प्रोफेशनल बायो फॉर माय फेसबुक पेज, ठीक है, इन 250 कैरेक्टर्स। तो वो आपको 250 कैरेक्टर्स में ही लिख के देगा, बड़ा नहीं लिखेगा वो। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास मैक्सिमम हम 150 सॉरी 250 कैरेक्टर्स तक ही लिख सकते हैं, उसके आगे हम हमारा वो डाटा नहीं लेगा। ठीक है, मैम तो अगर जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे मैंने अगर स्टार्ट किया, 3 4 5 तरह के भी कोर्सेज हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं। ऐसा तो हाँ ना, नहीं आप कि उसको अपने कोर्सेज बताओ। अभी जो मेरा चैट जीपीटी है वो मेरा मेरा फ्रेंड बन चुका है, उसे मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे बार बार उसे नहीं बताना पड़ता कि मेरे ये कोर्सेज है। मैं सीधा जाके उसको कमांड देती हूँ, प्लीज राइट बायो फॉर माई फेसबुक पेज, अपडेटेड बायो फॉर माई फेसबुक पेज इन 250 कैरेक्टर्स। तो उसने मुझे अपडेटेड बायो मुझे मेरा लिख के दे दिया। ठीक है, अभी आप उसके साथ अगर फ्रेंडली नहीं हो, उसको आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा आई एम अ वैदिक मैथ्स या जो भी आपके कोर्सेज हैं। ठीक है, वो कोर्सेज के नाम बताओ, फिर उसको बोलो कि प्लीज राइट अ फेसबुक बायो, सॉरी प्लीज राइट बायो फॉर माय फेसबुक पेज, और वो आपको लिख के देगा इन 250 कैरेक्टर्स ओनली। तो वो 250 कैरेक्टर्स में ही आपको लिख के देगा। तो ये तो बेसिक है। अब इसमें क्या है, हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन में हम चैट जीपीटी को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। हम चैट जीपीटी को, लेकिन हमें प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दे पाते हम, तो वहां पर ही हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंपल रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अगर लेसन प्लान बनाना है अपनी क्लास के लिए, तो लेसन प्लान के लिए हमें जो प्रॉम्प्ट देना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो हमको सीखनी पड़ेंगी, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा चैट जीपीटी को। ठीक है, क्योंकि लोग चैट जीपीटी यूज तो करते हैं, लेकिन उनको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती कि हमको प्रॉम्प्ट देना कैसे है, क्या प्रॉम्प्ट देना है उसको। वो सीधा लिख देंगे राइट बायो फॉर माई फेसबुक पेज। अभी उसमें क्या है, वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन अगर आप उसे पर्टिकुलर हर चीज बता रहे हो कि मैं ये करती हूँ, मुझे इतने करेक्टर्स का बायो चाहिए और मेरे फेसबुक पेज के लिए चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब से वो लिख के देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है किसी चैप्टर का, तो आप उसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे, दिस इज द चैप्टर, ये क्लास, क्लास का नाम आप उसमें लिखेंगे, आप उसमें लिखेंगे टॉपिक का नाम, और उसमें कितना टॉपिक कवर किया गया है वो लिखेंगे, और अकॉर्डिंगली वो आपको क्वेश्चन पेपर जनरेट करके देता है। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट देना हमें आना चाहिए, तो हम चैट जीपीटी से बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लियर है? तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा करके दिखाऊं, या आप लोग अपने आप अपना बायो निकाल लेंगे चैट जीपीटी से? मुझे बताइए, आप या तो कमेंट्स में बताइए, या फिर आप मुझे माइक ऑन करके बताइए। मैम वो तो कर लेंगे चैट जीपीटी से। कर हाँ लेंगे मैम आप? कर मैं लेंगे। मैं ना यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के दे रही हूँ आपको। ठीक है, आपकी बायो के लिए। तो आप प्लीज वो कॉपी कर लो अपने पास, या अपनी नोटबुक में नोट कर लो, सो दैट कि आप इजीली उस प्रॉम्प्ट को यूज करके आगे आप अपना बायो ले सके। ठीक है,
ठीक है। और जहाँ ब्रैकेट में मैंने कोर्स नेम लिखा है वहां पर आप अपने कोर्सेज के नाम लिख दीजिएगा और वो अकॉर्डिंगली आपको बायो जनरेट करके दे देगा, प्रोफेशनल बायो। ठीक है, तो आप ये कॉपी कर लो अपने पास या अपने पास नोटबुक में लिख लो, जैसे आपको ठीक लगे ये कर लीजिए आप। हम्म? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करूं? अभी यहाँ पर हम बायो लिखते हैं। इतना ही मैंने लिखा बायो। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया ना, बायो हमें लिखना है। उसके बाद अभी यहाँ पर आपके पास आएगा कि 0 फॉलोअर्स है, जब तक आप और किसी को नहीं भेजेंगे इन्फॉर्मेशन। अभी हम यहाँ पे करेंगे हाँ क्रिएट पेज। कुछ एरर आया उसमें, नेटवर्क एरर। मैं दोबारा जनरेट करती हूँ, आई थिंक कुछ एरर की वजह से। क्यों हो रहा है ये? अच्छा, ठीक है, जब आप उसको ओके कर देंगे तो आपके पास ऐसा सा डिस्प्ले आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको अपना लोगो लगाना है आपके बिजनेस का। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर हम कैसे चूज कर सकते हैं, ये प्रोफाइल पिक्चर है। अब यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं और अपना लोगो भी लगा सकते हैं। बेटर रहेगा आप अपना लोगो यूज कीजिए, जो कि आपकी ब्रांड क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पर है चूज प्रोफाइल पिक्चर। अभी क्या है, मैं कुछ भी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से चूज करके मैं लगा सकती हूँ, मैं इसे चेंज नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ये जो होता है पीछे, ये होता है हमारा कवर फोटो। ठीक है, कवर फोटो में क्या रहता है हमारा, आपको कवर फोटो जनरेट करनी पड़ेगी आपके अपने लिए, कि आप क्या उसमें दिखाना चाहते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स की फोटो भी डाल सकते हैं, आप अपने बिजनेस का बायो भी डाल सकते हैं अपना बैनर बना के, कवर फोटो बना के। तो ये सारे आपकी जो चीजें हैं ये सब आपको कैनवा में बना सकते हैं आप। ठीक है, कैनवा में इजीली बन जाती है। अभी आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको कैनवा भी सिखाऊंगी, कैनवा में कैसे हम पोस्टर्स पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं। तो उससे आप वहां से क्रिएट करके यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अभी इस तरह से आपका जो ये अकाउंट है, आपका जो पेज है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब इसमें जैसे मेरा इंट्रो है, मैंने इंट्रो अपना यहाँ पर डाला, जो बायो था। अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये इस तरह से शो हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर इंट्रो पढ़ के ही कोई पर्सन ये इंट्रो पढ़ के कोई भी पर्सन डिसाइड करेगा कि उसे आपका ये पेज फॉलो करना है या नहीं करना है। ठीक है, मैंने एजुकेशन डाला हुआ है इसमें, मैंने उसमें आपके बाद एडिट डिटेल्स, चलिए इस तरह से डिटेल्स आएंगी आपके पास, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। ठीक है, अब उसके बाद कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका जो लोकेशन पूछेगा आपसे, मुंबई इंडिया महाराष्ट्र मैंने डाला हुआ है। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पर डाला हुआ है जो मेरा बिजनेस नंबर है। उसके बाद मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर डाला हुआ है, वो आपसे पूछेगा कि योर व्हाट्सअप नंबर, वो हम यहाँ पे डालेंगे। आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन और पूछेगा आपसे कि आपका इंस्टीट्यूट कितने टाइम से कितने टाइम तक ओपन रहता है, तो यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे देखिए। ठीक है, ये आ गया, कांटेक्ट नंबर दे दिया। वो उसने आपसे पूछे, आपकी वेबसाइट पूछी, मेरी वेबसाइट है तो मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है, आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपका पेज क्रिएट नहीं होगा। देन आगे हम आते हैं यहाँ पर, ये मेरा इंस्टाग्राम का बिजनेस के नाम से जो मैंने पेज बना रखा है वो मैंने यहाँ पर लिंक किया है इसके साथ। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं उसको लिंक करूंगी। वो लिंक करना मैं आपको तब बताऊंगी जब हम एक बार इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बना लेंगे। तो अभी इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप डालना चाहते हैं कि एड प्राइस रेंज, किस रेंज तक आपके पास कोर्सेज है, आपकी स्पेशलाइज सर्विसेज कौन सी है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप पढ़ाते हैं, ठीक है। आपका जो इंस्टीट्यूट का फाउंडिंग डे अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल दीजिए। और उसके बाद रिव्यू है आपका, अगर आपके पास कुछ रिव्यूज आते हैं तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पर आएगा आपके पास ओपन आवर्स। तो अभी क्या है, ये ओपन आवर्स है मेरे यहाँ पर। अभी आपको नो आवर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, परमानेंटली क्लोज, टेम्परेरी क्लोज, जो भी आपको यहाँ पे डालना है। तो परमानेंट और टेम्परेरी क्लोज का तो ऑप्शन हमारे पास रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम पेज क्रिएट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। तो अगर आपके कोई बिजनेस आवर्स नहीं है, कभी भी कोई आपको कॉल कर सकता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो आवर्स अवेलेबल। हमेशा खुला रहता है, आपके इंस्टीट्यूट पे कभी भी कोई विजिट कर सकता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑलवेज ओपन। और अगर कुछ पर्टिकुलर आवर्स हैं आपके, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओपन ड्यूरिंग सिलेक्टेड आवर्स। तो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। मेरा इंस्टीट्यूट सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक खुला होता है। इस बीच में कोई भी मुझे कांटेक्ट करना चाहे कांटेक्ट कर सकता है, और संडे को हमारा ऑफ रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर रखी है। अभी इसको मैंने सेव कर दिया, तो हमारा सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें फिल करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, इसमें हमारे पास आपका जो अकाउंट आपको दिखेगा, उसमें ये सारी पिक्चर्स, ये रील्स और ये सब नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि अभी तक आपने उसमें कुछ डाला नहीं है। मैंने काफी डाटा इसमें है, तो इसीलिए मेरा ये डाटा जो है वो शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो शो हो रहे हैं। अब एक बार अगर आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो गया, उसके बाद आप यहाँ से ना अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो। ये इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन है, ठीक है। आप जाओगे, अब ये जाएगा यहाँ से आपको आपके पर्सनल प्रोफाइल में लेकर। हम अपने इस पे कंटिन्यू करेंगे, तो आपके पास, क्योंकि मैंने सबको इनवाइट भेज रखा है, तो मेरे में यहाँ पर कोई शो नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास आपके प्रोफाइल में जितने लोग हैं ना, वो सब शो होंगे यहाँ पर। और आपने क्या करना होगा, सिलेक्ट ऑल, ऑल को सिलेक्ट करके आप अपने बिजनेस के बारे में अगर सबको बताना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके कर दोगे, तो ये सारे, ये जो इनविटेशन है आपके सब लोगों के पास चला जाएगा। और जब वो इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ज्यादा फास्ट फास्ट तो नहीं बताया आप लोगों को, थोड़ा स्लो स्लो चलना है। क्लास मुझे यस मैम बताइए, किसी को ऐसा तो नहीं लगा मैंने फास्ट फास्ट बता दिया हो, नहीं समझ में आया हो? नो मैम, ठीक है। क्लियर है? जब आप फेसबुक पेज बनाएंगे ना, तो अपने आप आपके पास इंफॉर्मेशन, आप, क्योंकि उसने बिल्कुल सिंपल सी इंफॉर्मेशन मांगी और वो आप इजीली दे सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आप जब ऑप्शन देखते जाएंगे, वो आपसे अपने आप होते ठीक है। इतना सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है इतने में? आप लोग अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लेंगे? जी, गुड। तो अब मुझे बताइए, नेक्स्ट क्लास तक कितने लोग अपना फेसबुक पेज क्रिएट करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में? मैम आई एम ट्राइंग, अभी देखते हैं, अगर हो जाए तो आई विल बी एबल आप टू शो यू। कोशिश करो। देखो, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, ये लास्ट एंड फाइनल बैच है। इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी लाइव क्लास की। तो आप अपना साथ साथ में सारी चीजें करते जाइए, सो दैट कि आपको कभी भी कहीं पर भी कोई डाउट हो, तो आप अपनी क्लास में उसको डिस्कस कर सकते हो। लेकिन कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप, मतलब उसके बाद अगर आपकी कुछ क्वेरीज रहेंगी तो वो इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएंगी। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होंगी, लेकिन इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएंगी लाइव क्लास के थ्रू। तो फिर या तो फोन पे या मैसेज पे ऐसे ही बात होगी हमारी, तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो बेटर है कि आप सारी चीजें साथ साथ में करते जाइए, और अपनी जो भी क्वेरीज है उनको साथ साथ सॉल्व करते जाइए, ठीक है। हमारा फेसबुक पेज क्रिएशन कंप्लीट हो गया।
अब फेसबुक पेज जब हमारा बन जाता है तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको आज बताऊं कि नेक्स्ट टाइम बताऊं? मैं नेक्स्ट टाइम बताती हूँ, कंफ्यूजन ना हो, छोड़ो। अभी मैं आज आपको दिखाती हूँ हमारा बिजनेस मैनेजर क्या होता है और एड मैनेजर क्या होता है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें आपको कुछ अलग से नहीं करना, जस्ट आपको एनालाइज करना है कि कैसे आप उसको देख सकते हैं। उसको मम्मी है कि पापा है पूछो, मम्मी आई है कि पापा आए हैं पूछो। यस, चलिए हम फेसबुक बिजनेस पेज पे जाते हैं। चलिए अब ये देखिए, अभी हमारे पास ये हमारा पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम आते हैं फेसबुक। अब यहाँ पर आप नाम नोट कर लीजिए, हमें कहाँ जाना है, business.facebook.com पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया, वो क्या है, हमारा मेटा फॉर बिजनेस है। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से लॉग इन करना पड़ेगा, और जब आप उसको लॉग इन करेंगे यहाँ से, ठीक है, अभी हमारे पास जैसे ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग इन है, आपको यहाँ पर अपनी लॉग इन डिटेल्स डालनी पड़ेगी, आपकी आईडी और पासवर्ड, सो दैट आपका इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब इसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आती है कि आपका जो भी आपने अपने फेसबुक पेज में एंटर की है और इंस्टाग्राम पे आपने एंटर की है। इंस्टाग्राम में कोई अलग से पेज नहीं होता, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल ही होता है। अभी ये देखिए, आप इसमें देखिए, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह पर सेम लोगो मैंने लगाया है। तो ये हमारी हेल्प करता है गूगल के इकोसिस्टम को ये समझने में कि ये मेरा ही अकाउंट है, ये मैं ही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं उसको चेंज नहीं कर पाई, इसकी आईडी को, जो मुझे राइज एंड रिक्लेम हब के नाम से मुझे बनानी थी, मैं उसको चेंज नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ऐसी सेटिंग्स कर लिया जिससे कि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये मेरा ही अकाउंट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड। सॉरी, हाँ, चलिए। मैं स्क्रीन शेयर कर रही थी। ठीक है, हाँ, मैं ये बता रही थी कि मैंने ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है ताकि वो रिकॉग्नाइज कर सके ये मेरा ही अकाउंट है। ठीक है, अब इसके अंदर आपकी बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अपने आप ही आ गई, आपको अलग से कुछ भी एंटर नहीं करना। आपका जब इंस्टाग्राम अकाउंट जो जब हम बना लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इसके साथ फेसबुक के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर आपके दोनों अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक आपकी सिर्फ फेसबुक की इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। अब इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए, इसमें हमारे पास जितने भी, ये कौन लिख रहा है स्क्रीन पे,
अब ये देखिए, अभी नोटिफिकेशन, यानी कि मेरी फेसबुक पे या फेसबुक पेज पे या मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने भी कुछ भी कमेंट किया है, कुछ भी है, वो सारी नोटिफिकेशंस मैं यहाँ पर भी देख सकती हूँ। तो मुझे अलग से जाकर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास, हमारे ये सारे हमारे मतलब ज्यादा यूज के नहीं है, तो इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन हमारे लिए है हमारा एड्स मैनेजर। ठीक है, एड्स मैनेजर पे जाते हैं। हमारा एड्स मैनेजर वो प्लेटफॉर्म होता है जहां से हम अपनी एड्स को रन करते हैं। ठीक है, तो एड्स मैनेजर से हम गए अकाउंट ओवरव्यू में, तो ये हमारे अकाउंट का ओवरव्यू हमें दे देता है। ठीक है, तो ये उसने हमारे पूरे अकाउंट का ओवरव्यू दे दिया। हमने अब तक कितनी एड्स रन की है, क्या हमारा था, क्या रिजल्ट रहा, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इसमें अलग अलग कैंपेन्स। ये देखिए, कैंपेन पे आते हैं हम। तो जैसे मैंने बताया कि हमने एड, हमारा जो बिजनेस अकाउंट होता है, हमारा एड्स मैनेजर जो होता है, उसमें हम जो एड्स रन करते हैं वो हम करते हैं हमारे कैंपेन के थ्रू। तो हमारे पास ये देखो, ये कैंपेन है ना, अगर हम यहाँ पर क्रिएट करने जाए कैंपेन, हम यहाँ से अलग अलग कैंपेन रन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैंपेन में मैंने आपको ये भी बताया था कि वो किस किस पर्पस के लिए हमें एड रन करनी है, वो सब ऑप्शन हमें देता है। अवेयरनेस के लिए करनी है, यानी कि हमें कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट करनी है जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सके, तो हम अवेयरनेस का हम अवेयरनेस को चूज करते हैं। अगर हमारे पास ऐसा होता है कि हमें ट्रैफिक जनरेट करना है, यानी कि हमें चाहिए कि बस लोग हमारे प्रोफाइल पर आकर विजिट करें, लीड्स नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं ट्रैफिक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियो को देखें, हमारी पोस्ट को देखें, उस पर लाइक करें, कमेंट करें, बस इतना ही। उसके बाद आता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट हमारे पास हम यूज करते हैं अपनी लीड्स जनरेशन के लिए भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर हमें व्हाट्सएप के थ्रू एड्स लेकर आनी है, जैसे अभी मैं अपना रन कर रही हूँ एड्स, तो मेरी किस पर आती है, मेरी व्हाट्सएप पे एड्स आती हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करते हैं एंगेजमेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपको लीड चाहिए लैंडिंग पेज के थ्रू, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है लीड्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने ऐप को प्रमोशन करना चाहते हो, जैसे कई लोगों ने अपने अपने ऐप बना रखे हैं। अब ऐप जैसे कि मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये क्या है, सब ऐप है ना। अगर इनको अपनी कुछ प्रमोशन करनी है तो वो ऐप प्रमोशन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। किसी को कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल करना है तो वो ये इस तरह से यहाँ पर सेल को चूज करके वो अपने जो है प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कैंपेन क्रिएट करते हैं एड्स मैनेजर के अंदर जाके। ठीक है, उसके बाद का मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। एड्स मैनेजर के अंदर हमारे पास एक एड सेट होता है, एड्स होती है, जो हमने यहाँ पर देखा। ये देखो, हमारी जो एड अभी एक्टिव है उसका चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस चार्ट के अंदर हम और डिटेलिंग में जाकर चीजों को देख सकते हैं कि और क्या है, कितने लोगों ने हमारी एड देखी। अभी इसमें मेरे पास यहाँ पर डाटा नहीं आ रहा है कि लोग, इसमें क्या है, हम इतनी डिटेल में जा सकते हैं कि किसी ने मेरी जो एड है वो फोन के थ्रू देखी या कंप्यूटर के थ्रू देखी। ठीक है, यहाँ तक की इंफॉर्मेशन जो है वो हम अपने इस चार्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस डिटेल को, इतनी डिटेल में हम जाकर अपनी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेलिंग हमारे पास हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये देखिए, ये देखिए, अभी मेरी जो एड है रन हो रही है, कौन से प्लेटफॉर्म पर हो रही है, फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे हो रही है। कहां पर सबसे ज्यादा लोगों ने मेरी एड को देखा, मेरी एड को सबसे ज्यादा देखा लोगों ने फेसबुक पे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे कम लोगों ने देखा। ऑडियंस नेटवर्क पर मैंने कैंसिल किया था, मैंने ऑडियंस नेटवर्क पे रन नहीं की, मैंने ये मैसेंजर पे रन नहीं की, ओकुलस थ्रेड्स, व्हाट्सएप, ये सब अलग अलग है। अभी क्या है हमारे पास, ये व्हाट्सएप का ऑप्शन जो है ना, ये पहले नहीं आता था, ये अब आता है, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी अब इस तरह के कैंपेन बनाकर हम अपनी एड रन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये व्हाट्सएप का ऑप्शन आ गया। सपोज अगर मैं इसमें फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ साथ मैं व्हाट्सएप भी चूज कर देती, तो यहाँ पर भी मेरा डाटा आ रहा होता है कि व्हाट्सएप पे कितने लोगों ने मेरी एड को देखा। तो ये इतनी डिटेलिंग में जाकर हम सारी चीजों को देख सकते हैं। ये देखो, मैंने बताया ना, ये आ गया मेरा डाटा। मोबाइल एंड डेस्कटॉप, कितने लोगों ने मोबाइल पे देखा, कितने लोगों ने डेस्कटॉप पर देखा। ये देखिए, ये है, दोनों का डाटा है, मोबाइल और डेस्कटॉप का। कितने लोगों ने डेस्कटॉप पर देखा मेरी एड को,
6 लोगों ने देखा। उसके अलावा मेरे पास अगर मैं मोबाइल का ऑप्शन सेलेक्ट करके देखती हूँ कितने लोगों ने देखा, ये 4000 लोगों ने मेरी एड को अपने मोबाइल के थ्रू देखा फेसबुक पर, और 1000 लोगों ने मेरी एड को देखा इंस्टाग्राम पे मोबाइल के थ्रू, क्योंकि हर कोई आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है वो मोबाइल पर यूज करता है। तो यहाँ पर हम इतनी डीप में जाके सारी डिटेल्स देख सकते हैं। मैम ये जो व्हाट्सएप का है ऑप्शन, इसमें जो एड हम रन कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक पे हमने वो किया, वो इंटीग्रेटेड हो जाता है इंस्टाग्राम से, तो व्हाट्सएप में कहाँ पे, कम्युनिटी में या चैनल में, कहाँ पे जाके इंटीग्रेट होगा? मैम अभी ना क्या है, उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन अभी ना सिलेक्टेड लोग, उन्होंने सर्वे के लिए कुछ लोगों को सेलेक्ट किया है, वो ही एड रन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, ओके। अभी हमें तो नजर भी नहीं आता, हम तो अभी बहुत दूर है उनसे। तो जैसे ये चीजें लोकल पब्लिक के लिए जब आ जाएंगी ना, तब हमें पता चलेगा कि हमारी व्हाट्सएप पर हम ऐड कैसे देख सकते हैं। जैसे कि हम स्टेटस पर, सॉरी क्या लगाते हैं वो, स्टोरी, फेसबुक की या इंस्टाग्राम की स्टोरी पर लगाते हैं, तो स्टोरी पर हम कई बार ऐड देखते हैं बीच में आती हुई। तो हो सकता है कि जब हम व्हाट्सएप का स्टेटस देखें किसी का, तो स्टेटस के बीच बीच में हमारे पास ऐड रन हो रही हो। ठीक है, तो अभी इसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन ऐड कर दिया है। आगे आने वाले टाइम में हम तीनों चीजों को, तीनों ऑप्शन को सेलेक्ट करके तीनों ऑप्शन से हम ऐड अपनी रन कर सकते हैं। ठीक है, यस। अब बताइए, आज की क्लास से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? सब कुछ क्लियर है? अभी आप लोग बनाएंगे अपना फेसबुक अकाउंट, सॉरी फेसबुक पेज, और हमें फेसबुक पेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे ये बताइए। चलिए एक बार रिवीजन हो जाएगी हमारी। फेसबुक अकाउंट, फेसबुक प्रोफाइल अकाउंट, ईमेल आईडी, प्रोफाइल, फोन नंबर। सबसे पहले हमें चाहिए ईमेल आईडी, हमारे बिजनेस की ईमेल आईडी। ठीक है, हमें अपनी बिजनेस की ईमेल आईडी ही पेज के अंदर लिखनी है, हमें अपना बिजनेस फोन नंबर ही लिखना है। पर्सनल मत लिखिएगा, नहीं तो आप बाद में परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिकली वो आप पूरे ग्लोबली वो पेज आपका डिस्प्ले हो रहा है, तो सब लोग आपकी ये नंबर को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अपना बिजनेस का नंबर अलग से लेना है, उसी पर ही आपको करना है। सबसे पहले हम बनाएंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस का सेकंड नंबर पे क्या बनाएंगे, नेम, फेसबुक प्रोफाइल। बिजनेस नेम वी विल एंटर। नहीं नहीं, पहले हम बनाएंगे फेसबुक प्रोफाइल, देन वी विल क्रिएट फेसबुक पेज थ्रू दैट प्रोफाइल, क्योंकि आप फेसबुक पेज डायरेक्ट नहीं बना सकते, यू नीड अ प्रोफाइल टू क्रिएट अ फेसबुक पेज। ओके, तो फर्स्ट हमें प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, देन वी कैन क्रिएट फेसबुक पेज। अब फेसबुक पेज के लिए आपको क्या चाहिए, या तो आपके पास आपके बिजनेस का नाम ऑलरेडी है, नहीं है तो वो आपको सोचना है आपको अपने बिजनेस का क्या नाम देना है, क्योंकि फेसबुक बार बार आपको नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं देता। क्योंकि जब मैंने फेसबुक पेज बनाया था तो मैंने उस पर लिखा राइज एंड रिक्लेम विद आरती। मैंने कई बार ट्राई किया कि मेरा जो मैंने नाम जो है वो चेंज करके मैंने उसको राइज एंड रिक्लेम हब कर दिया है। अभी मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है राइज एंड रिक्लेम हब, तो अब वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, हमें अपने बिजनेस का नाम सोच समझ के उसके अंदर लिखना है, नहीं तो बाद में वो चेंजेस का ऑप्शन हमें नहीं देता। पहले आप डिसाइड करो अच्छे से, फेसबुक पेज क्रिएट करो, उसमें नाम दो, अपनी ईमेल आईडी दो, आपका फोन नंबर दो। ठीक है, और उसके अलावा जो उसने डिटेल्स मांगी है आपका बायो, एक अट्रैक्टिव प्रोफेशनल बायो लिखो, सो दैट कि कोई भी पर्सन पढ़ के उसको आपके पेज को फॉलो कर सके। ठीक है, क्लियर है? और अगर अगर आपको कुछ भी देखना हो तो यू कैन फॉलो माई पेज, आप लोग पेज फॉलो कर लो। तो अगर आप जब अपना फेसबुक पेज बनाएंगे, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो मेरे प्रोफाइल में इजीली आप जाकर वहां पर आप देख सकते हो। तो अगर आपको चाहिए तो मैं ग्रुप पे शेयर करवा दूंगी हमारा जो फेसबुक पेज है, आप उसे फॉलो कर लो, और कोई भी डिटेल कुछ भी आपको देखना हो, कुछ दिक्कत हो, तो आप वहां से देखकर अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर? यस मैम। ठीक है।
तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके आगे अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कोई बात करनी है, तो मुझे बताइए। हमारे पास 10 मिनट है मेरे पास और। अच्छा, आप मुझे पहले ये बताइए कि आपको क्लासेस अटेंड करके कैसा लग रहा है? मैम बहुत अच्छा लगता है, एक एक चीज डिटेल में समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, थैंक यू सो आपको मच। समझ में आ रहा है ना? सब कुछ क्लियर हो रहे हैं ना? सारे कॉन्सेप्ट जो भी मैं समझा रही हूँ। यस मैम। मैम एक चीज पूछना था, जैसे जी हम लोग वीडियोस बनाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल में जैसे डालते हैं, तो हम फेसबुक और इंस्टा में उसको डाल सकते हैं क्या? वो लिंक नहीं जाता यूट्यूब का? नहीं, लिंक नहीं जाता। नहीं जाता। तो मैम जैसे हम वीडियो शूट करें 5 मिनट का है, तो उसको हम लोग एफबी और इंस्टा में डाल सकते हैं? उसमें क्या होता है, सॉरी, अगर आप 5 मिनट का वीडियो शूट करेंगे तो आपका जो फॉर्मेट रहेगा वो 16:9 का रहता है, लंबा फॉर्मेट लैंडस्केप का। ठीक है। लेकिन हमारा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का रहता है, आई थिंक फेसबुक में भी, मेरे को फेसबुक का आइडिया नहीं है कि उसमें क्या फॉर्मेट है, लेकिन जो रील्स जाती है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम में, वो जाती है हमारी 9:16 की रेशो हम्म, में। ठीक है, पोर्ट्रेट में जाती है। हाँ। तो जो अगर आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हो यूट्यूब के लिए, वो आप उन पर शेयर नहीं कर सकते फेसबुक और लेकिन इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे। वगैरह बनाते हैं, तो शॉर्ट्स हम लोग बनाते हैं तो ऐसे ही पोर्ट्रेट में ही रख के बनाते हैं, हम्म। 1 मिनट का। तो बहुत सारे वीडियोस को जैसे हम लोग ट्रिक्स में मैं यूट्यूब में डालती हूँ, तो उस वीडियोस को मैं एफबी और इंस्टा में भी डाल सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल डाल सकते हो आप। मैम एक चीज समझ में नहीं आता, जैसे हम लोग फेसबुक वगैरह देखते हैं तो इतने सारे वीडियोस दिखते हैं, तो कौन सा एड है, कौन सा सब रील्स डाल रहे हैं, मैं बहुत सारी चीजें तो समझ ही नहीं पाती हूँ मैं, कि कैसे क्योंकि उसमें समझूं मैम कि जो ये पेड ऐड है। एड्स होंगी ना, जो पेड एड्स होती है उस पे ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है कॉर्नर में छोटा सा। जहां पर अच्छा। स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है इट मीन्स वो हाँ। पेड एड्स है, वो रील नहीं है। तो मैम जैसे अभी हम लोग फेसबुक पेज बनाएंगे, तो जब एड रन करेंगे तब तो एड रन होगा, लेकिन तब तक हम उस फेसबुक पेज में अपने वीडियोस ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स रील्स के फॉर्म में डाल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा सोशल उसके मीडिया से वो हम लोग डालने का भी। पर्पस क्या होता है, ऑर्गेनिकली हमें अपनी हम्म, जो है उसको ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करनी है हमें। ठीक है। ठीक है। तो हमारे इंस्टाग्राम पे जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे हमारी रील्स देखकर, तो अगर कभी उनको कोई हमारा कोर्स चाहिए होगा तो वो इजीली उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा ना एड्स के लिए। मैम इसमें बिना पे करे भी एड दे सकते हैं? नहीं, वो फिर आपको रील्स ही डालनी पड़ेगी। रील्स डाल के हम्म। ऑर्गेनिक? ये भी रील्स, लेकिन क्या है कि वो आपके जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस होगी ना, वो आपके फॉलोअर्स तक ही लिमिटेड रहेगी। उससे थोड़ा सा बहुत ज्यादा उनका क्या होता है कि सपोज जैसे आपके 100 फॉलोअर्स है ना, तो हम्म। आपकी जो रील है वो 400 to 500 लोगों तक जाएगी सिर्फ। ठीक है। उसके आगे अगर आपकी जो अगर 1000 फॉलोअर्स है तो 10 लाख 10,000 लोग, 5 से 6,000 10,000 तक जाएगी। लेकिन जब आप पेड एड्स करते हो ना, तो वो लाखों लोगों के पास आपकी लीड्स आती हैं और उन मैम लाखों लोगों से आपको मिलते वाई हैं। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मुझे ये लग रहा है कि जैसे हम अपनी ऐड देते हैं, है ना, वो बिजनेस का जो हमारा इंस्टा और फेसबुक का अकाउंट बनना है, हम्म। उसमें वो आएंगे, विजिट करेंगे जो ऑडियंस होगी, तो उसमें अगर हम थोड़ी सी और रील्स डाल दें अपने कंटेंट से रिलेटेड, तो फिर उन्हें लगेगा कुछ है, अदरवाइज तो खाली बिल्कुल पड़ा डाल है। सकते हैं, बिल्कुल हम डालेंगे, हम डालते हैं ना। आप मेरा अकाउंट देखो, मैं आपको शेयर करती हूँ डिटेल्स मेरे अकाउंट की। बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बिजनेस के लिए बनाया था। सॉरी, बिजनेस के लिए नहीं, सॉरी, पेड एड्स के लिए बनाया था। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पेड एड्स करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो जो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होते हैं आपके वो कम हो जाते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है, जब आप पे कर रहे हो, तो पे करने से आपके पास बहुत सारा क्राउड आएगा और वो आपके पेज को सब्सक्राइब भी, सॉरी, फॉलो करेगा। तो आपके जो है फॉलोअर्स वहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। अभी इंस्टाग्राम भी प्रमोट करेगा, नहीं करता ना आपको, फिर उनको एक बार पैसे मिलने लग जाए तो वो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स आपके पास आने बंद हो जाते हैं। तो वो सिर्फ आपके जो पे कर रहे हो, जितना पे कर रहे हो उसी ऑडियंस तक आपकी रीच को पहुंचाता है।
ऐसा होता है। तो अगर आप हमने मेरे पास जो है मेरा पर्सनल अकाउंट अलग है जिससे मैं ब्रांडिंग करती हूँ, और मेरा जो बिजनेस का अकाउंट है वो अलग है। वो बिजनेस का अकाउंट मैंने सिर्फ और सिर्फ एड रन करने के लिए ही रखा है। उसमें हम उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप 0 फॉलोअर्स के साथ भी अपनी एड रन कर सकते हो। ठीक है, तो वो बेसिकली आपको सिर्फ एक प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए वो मैंने अकाउंट बनाया है। मैम ये कितने फेसबुक पे प्रोफाइल या फेसबुक पेज हम बना सकते हैं एक ईमेल आईडी से? जैसे मीरा मैम बोलती थी 2-4 पेज तो बना के रखना, अगर कभी फ्यूचर में एक अगर बंद हो जाए, ब्लॉक कर दे, तो आप दूसरे से काम कर सकते हैं। हम्म, तो आप उसमें बनाइए अभी, मतलब लिमिट, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा ज्यादा पेजेस बनाते रहते हैं ना उनको ब्लॉक कर देता है वो। आप 4 या 5, अभी मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 4 पेज नहीं, 2 3, मेरे अकाउंट में 6 पेजेस ऑलरेडी बने हुए थे। तो शायद इसलिए उसने मेरे को नया पेज अभी बनाने की परमिशन नहीं दी, वो अपने आप ही चला गया ना। या तो नेटवर्क एरर हुआ या क्या, जो मैं अभी बना रही थी ABCDE के नाम से, तो मेरा वो पेज नहीं बना। तो इसीलिए मैंने आपको अपने पेज के मैम नाम इतने बताया। पेज बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? जैसे कि हम जैसे एक या दो पेज, अलग दो अलग पेज। नीश के लिए अलग वो बनाना पड़ता है नहीं पेज? नहीं, मेरे अलग अलग पेजेस बने हुए हैं, मतलब एक निश के लिए नहीं है। एक मेरा ऐसे ही, वो पहले मैंने स्टार्ट किया था तो मैं वो डालती थी उसपे क्या कहते हैं, रेसिपीज डालती थी लॉकडाउन के टाइम पे। तो ऐसी छोटी छोटी रेसिपी वो ऐसे पर्सनली बनाया था, तो पेज क्रिएट कर लिया था। एक मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया तो उसका पेज क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से मैंने करके, और अभी एक मेरा सिर्फ एक ही चल रहा है, ये राइज एंड रिक्लेम का। और जो दूसरे हैं वो मैंने अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने के लिए मैंने बनाए हैं। तो हालांकि उसमें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है लेकिन वो बने हैं। अब उसने फेसबुक तो काउंट करेगा ना कि आपके इतने पेजेस बने हैं, और उसमें वो पेजेस अब डिलीट भी नहीं हो रहे कि मैं डिलीट कर दूं, मेरा स्पेस खाली हो जाए, मैं न्यू पेज क्रिएट कर सकूं। तो इसीलिए वो ऑलरेडी मेरे उसमें दिखा रहे हैं सारे अकाउंट्स। तो जब भी हम क्लास लेते हैं, समझाते हैं फेसबुक पेज क्रिएट करना, तो एक एक पेज हमारा बनता जाता है। और इस तरह से अभी बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फेसबुक मुझे भी ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा, पेज क्रिएट ही नहीं करने देगा। अभी आज वो रीजन था, कोई और रीजन था मुझे नहीं पता, लेकिन पेज क्रिएट मैम नहीं हुआ। मैम जैसे मोबाइल नंबर तो एक ही रहेगा, ईमेल आईडी एक रहेगा, और पेज अगर मैं 2 बना के रख लूं, तो इनकेस कभी फ्यूचर में लगे तो दूसरे को यूज कर सकते हैं। हम्म, कर सकते हो आप। और मैम उसमें फिर ये होगा कि जैसे मान लो जैसे मेरा पर्सनल नंबर है, मेरा पर्सनल, उसको बंद करो बेटा, मेरा पर्सनल फेसबुक अकाउंट है, मैंने पेज वहां बना लिया, लेकिन उस पेज में मैंने फोन नंबर दूसरा भरा जो मेरा बिजनेस का है, और मैंने मेल आईडी भी दूसरी भरी। और मान लो मैंने इस पे मैंने 2 पेज बना लिए, तो मैं दोनों पेजेस पे वो दूसरा जो फोन नंबर मैंने बिजनेस का ले रखा है, वो दोनों अलग अलग पेजेस के लिए सेम फोन नंबर भर सकती हूँ? हाँ हाँ, भर सकते हो ना, बिल्कुल। अच्छा, ओके 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 मैम, सेम ईमेल आईडी, सेम फोन नंबर आप यूज कर सकते हो। ठीक है मैम। यस। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, मैं ना आप लोगों को अपना गूगल अकाउंट शेयर करूंगी। तो मेरा गूगल माई बिजनेस अकाउंट है, तो उसमें प्लीज आप लोग अपना रिव्यू शेयर कर देना, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। ठीक है, तो वो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी उस पे। तो आप लोग प्लीज शेयर कर देना अपने रिव्यूज, जैसे भी आपको मैम वो कि जो पसंद आया नहीं आया। जी। गूगल के में प्रेजेंस दिखानी है जो, हम्म, उसमें वो वीडियो शूट करनी जरूरी नहीं? हाँ जी, उसके बिना नहीं लेगा, क्योंकि उसमें क्या है, आपको लाइव लोकेशन वो सैटेलाइट से ट्रैक करता है आपकी। आप कहीं और बैठ के कहीं और का पेज बना रहे हो, आप किसके साथ क्या फ्रॉड करने वाले हो क्या पता। आप जहां पर हो वहीं का बना रहे हो, वहीं की लाइव शूट कर रहे हो, और सैटेलाइट उसको ट्रैक कर रहा है। तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो। लेकिन लोग करने को उसमें भी फ्रॉड कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक जेन्युइनिटी हो जाती है कि चलो ठीक है, आप सपोज मैम एक मैं पर्सन एक हो। नया ईमेल आईडी बनाती हूँ जो मेरा इंस्टीट्यूट के नाम पे है, और वही ईमेल आईडी हमने फोन में रखनी है और उसमें से शूट कर दें हम, और नहीं उसको पेज को यहाँ पे लैपटॉप पे खोल के रखना है व्हेन आई एम शूटिंग दैट? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसमें बंद भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको उसको खोल के रखना है। आपने लिया, इतनी डिटेल डाली, आपको शूट उसके आगे शूट करना है, तो आप अपने फोन से जाओ, शूट करके पूरा एरिया ऐसे शूट करके आप वहां से अपलोड कर दो, अच्छा, और वहां से आगे की अपलोड कर इंफॉर्मेशन दूँ? आप अपने फोन से फिल कर दो। और उसके बाद
आप अपने उसी बिजनेस, एक दिन बाद आप अपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट पे आओ, तो तब तक आपकी चीजें अपडेट हो चुकी होंगी और आप उसमें कुछ भी एडिट करना है इंफॉर्मेशन, एक्सेप्ट वो वीडियो के, कुछ भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी है आप कर सकते हो। ओके, ठीक है। ठीक है, तो चलिए फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास मैम आप शेयर कर देना, हम रिव्यूज दे देंगे। थैंक यू सो हाँ, मच। मैं कल शेयर करवा देती हूँ, आप लोग अपने रिव्यूज दे देना आपको कैसी लग रही है क्लासेस और वो। ठीक है, तो चलिए ठीक फिर है, हम थैंक मिलते हैं मंडे को। और आई होप कि आप लोग अपनी ईमेल आईडी और अपना फेसबुक प्रोफाइल और पेज क्रिएट करके रखो। ठीक है, साथ साथ ही हम आगे चलेंगे ताकि कोई क्वेरी बाद में ना रह जाए किसी की। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू। नाइट। गुड नाइट।